वहीं सबसे पहले ये बताएं, आज आपके पास खबर क्या है और अंदर की कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े हॉट केक बने हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ चलने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत है वो भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है। और तो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों कोशिशें बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात की, ज़राए से हमें ये खबर मिली है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने की फिर पेशकश की गई है। मर्जी की वजारतों तक की ऑफ़र की गई है। इसके अलावा गवर्नरशिप समेत जो ओहदा मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि आप हासिल करना चाहते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तहरीक इंसाफ के साथ ना जाएं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में आप शामिल ना हों और आप हमारे साथ चलें। और इस हवाले से हम कमेटियाँ भी तश्कील दे देते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम तर जो ऑफ़र्स थी, पेशकश थी, उसको रद्द कर दिया है और ये कहा है कि हमारा आपके साथ असूल के ऊपर इत्तेहाद हुआ था। अब हम असूल की बुनियाद के ऊपर अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करेंगे तो उनके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे या फिर मेरी जमात को किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं चाहिए। अगर ओहदों के लिए हम ये काम कर रहे होते तो अब तक आपके साथ होते। हमारी इस वक्त जो लड़ाई है वो नज़रियात की है, आइन की बालादस्ती की है, जमहूरियत की है और साफ शफाफ मुनसफ़ाना आम इंतखाबात की है। लिहाजा ये किसी किस्म की जो पेशकश है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहले उनके जो बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की पेशकशें की, राब्ता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी राब्ता किया गया कि आप अलहदा ना हों, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा कलीदी किरदार था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म थे, तो उस हुकूमत को कमज़ोर करने में जो लीडिंग रोल था वो मौलाना फजलुर रहमान का था। क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई थी, PDM, उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। और एक आपके इल्म में ही है कि एक बहुत बड़ा जो मजहबी फैक्टर है मौलाना फजलुर रहमान के, जो उनकी जो जमात में लोग शामिल हैं या मदारस के तलबा हूँ, या एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो कमिटेड वर्कर्स थे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जो दीगर उस वक्त PDM इत्तेहाद में लोग शामिल थे, तो सबसे ज़्यादा लोग जमा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे। और यही वजह है कि अब मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ हुआ वो फिर इस हुकूमत के साथ ना हो जाए। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है वो मुलाकात हुई थी, उस गुफ्तगू का जो बेसिक मौजू था वो क्या था, किस पर बात की गई है? देखिए, बुनियादी जो मौजू था वो यही था कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करें, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत मौजूद है, उसे कहा गया कि आप मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं, उनके साथ इत्तेहाद में उनको शामिल करें। और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक चल रही है जिसके अंदर 5-6 सियासी जमातें शामिल हैं, उनको कहा गया था कि आप मौलाना फजलुर रहमान के जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। और उसके बाद असद कैसर समेत तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकातें भी की मौलाना फजलुर रहमान से, तो एक ऐसी जो फ़िज़ा कायम हुई जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ और उनका इत्तेहाद हो रहा है और फिर PTI और JUI के दरमियान बर्फ़ भी पिघली। और जब ये रिपोर्ट्स हुकूमत की तरफ गई, उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि PTI के साथ मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद को रोका जाए और मौलाना के साथ मुस्लिम लीग नून का ये समझना है कि हमारा पुराना ताल्लुक है, माजी में हमने एक साथ अलायंस बनाए रखा, जो PTI की हुकूमत थी उनके खिलाफ हमने सारा काम भी किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना उनके पास चले जाते हैं तो अब पुराने जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने, उनको वापस लाने, हुकूमत में उनको हिस्सा देने के हवाले से उन्होंने कहा कोशिशें की जाएँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं किसी तौर के ऊपर भी कोई पेशकश एक्सेप्ट नहीं करता। ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने बल्कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का इजलास चंद रोज़ पहले हुआ है, तो उसके अंदर भी इसी बात की तौसीक की गई कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई जो उनकी पेशकश है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी
को हुए हैं उनमें जमीयत उलमा इस्लाम की जो नशिस्तें हैं वो छीनी गई हैं, कई हलकों के अंदर धांधली की गई है और बाय डिज़ाइन धांधली करके जमीयत उलमा इस्लाम को कमज़ोर किया गया है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई हलकों में मौलाना फजलुर रहमान का ये समझना है कि यह सारा कुछ हुआ है और मौलाना समझते हैं कि ये सारा कुछ बेनिफिट जो है जो इसका मिला है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिला है। और ये उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाने को तैयार नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा उनको कोशिशें की गई और वाज़ेह तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम हुकूमत के साथ नहीं जा सकते। अच्छा फ़हीम, इससे पहले भी हम इससे तकरीबन 2 या 3 प्रोग्राम इसी मौजू के ऊपर कर चुके हैं। कभी कहा जाता है कि मौलाना साहब एग्री हो गए हैं, मौलाना साहब की तमाम शराइत जो हैं वो बानी पीटीआई तक पहुंचा दी गई हैं, फिर बात ये होती है कि हमने मुलाकात भी कर ली है। अब फ़हीम ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के मौजूदा मुलाकातों के बाद क्या एतराज़ात हैं, मुतालबात क्या कर रहे हैं वो? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के वही मुतालबात थे जो बेसिक हमने अपने पहले 2 प्रोग्राम्स के अंदर भी बताया था कि कादियानियों से मुतालिक उनकी क्या राय है। एक उन्होंने कहा कि एक बड़े कादियानी रहनुमा ने ये दावा किया था कि तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जलसों अगर एक साथ जलसे होते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ का कल्चर नहीं आना चाहिए। और फिर जो इमरान खान और बानी पीटीआई पर और तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उनको एक यहूदी लॉबी की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर वजाहत। तो इस बात के ऊपर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के जितने भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। और यही वजह है कि अब दोनों जमातों की जानिब से स्टीयरिंग कमेटीज़ भी बनाई जा रही हैं, 5-5 रुकनी स्टीयरिंग कमेटीज़ बनाई जा रही हैं। और ये कमेटियाँ जो हैं वो फिर जब मुज़ाकरात करेंगे तो फिर एक तहरीरी मुआहदा जो है वो किया जाएगा। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले 1-आध हफ्ते तक ये सारे मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे और तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर ऑन बोर्ड हैं। और जो हाल ही में जमीयत उलमा इस्लाम की जो मजलिस शुरा का इजलास हुआ जिसमें मुल्क भर से जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। ये बड़ी एक शुरा से कहा जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम को जितने भी फैसले करती है वो सारे ये शुरा ही इसकी अप्रूवल देती है। तो उसमें तौसीक की गई है कि तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते जो हैं वो जारी रखे जाएं, तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और अब ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की 3 शराइत के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर की तरफ से काफ़ी कंसर्न शो की जा रही थी क्योंकि रवायती तौर पर डेरा इस्माइल खान की अगर सियासत को हम देखें तो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर हैं इनके दरमियान काफ़ी मुकाबला होता है। ये लोकल पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से काफ़ी इशूज़ थे। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रज़ा साहबजादा हामिद रज़ा, उनकी तरफ से मुसलसल कंसर्न शो की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि जो बानी पीटीआई का फैसला होगा वो हमें मंजूर है। तो पहले तहरीक इंसाफ ने अपना हाउस इन ऑर्डर किया, फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा गया। तो अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता JUI और PTI के की कुर्बतें जो है बढ़ती जा रही हैं और एक मुलाकात भी तय पाई है। और मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान का मुसलसल रब्ता रहता है